इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। विवाह करने जा रहे हैं और कुंडली मैचिंग भी आप करना चाहते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं और अच्छे जानकार ज्योतिषी के माध्यम से कुंडली को आप विचरवाना चाहते हैं। आपने क्या किया, एक फ़ोन उठाया, बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आपने उनसे अपनी बेटी की कुंडली को विचरवाया और गुण पूछे, उन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा बताया और बाद में आपने विवाह किया, स्थितियाँ डिस्टर्ब हो गई। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप विवाह मैचिंग करवाने जा रहे हैं तभी आप इस वीडियो पे रहिए, या आप किसी अपने निकटतम के विवाह से संबंधित कहीं चर्चा करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो पर रहिए, अन्यथा ये किसी भी काम का वीडियो नहीं है आपका। एक ऋषि थे, मुझे ऋषि का नाम तत्काल में याद नहीं आ रहा, और जब मैं स्टार्टिंग में ज्योतिष पढ़ने गया तब उन्होंने एक कथा सुनाई। वो बहुत विद्वान थे। विद्वान होने के बाद जब वो अपनी कुंडली की मैचिंग करवाने उनके यहाँ किसी विवाह की कोई कुंडली आई, उनकी अपनी स्वयं की बेटी थी और बेटी की उन्होंने कुंडली मैचिंग की। कुंडली को देखा तो बहुत अच्छी कुंडली थी और लड़का भी बहुत श्रेष्ठ था, सुयोग्य था। तो ब्राह्मण नहीं, ऋषि थे। ऋषि को ऐसा लगा, ब्राह्मण और ऋषि में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब इसमें यह प्रश्न मत करिएगा कि ऋषियों की संतान नहीं होती थी। ऋषि को यह लगा कि बहुत अच्छी कुंडली है और जितना मेरा ज्योतिष का ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग ये कुंडली बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लगभग 2-2.5 साल के बाद जो उनका दामाद था या बेटी का पति, उसकी डेथ हो गई। डेथ हुई तो मन में विचार आया, कुंडली तो मैंने बहुत अच्छे से मैच करवाई थी, कुंडली मिलान तो मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, बहुत अच्छे गुण भी मिल रहे थे, लेकिन आखिर मृत्यु क्यों हो गई? ऋषि ने अपने मित्रों को बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया, अपने गुरुओं को बुलाया और सबको बैठाल करके वो कुंडली दी। कुंडली देने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें देख करके बताओ ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। तो उसमें से एक बहुत बूढ़े ऋषि थे, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने पूछा कि ये कुंडली विचारी किसने थी, क्योंकि कुंडली में कहीं कोई कमी नहीं है। मन में उनके भाव आया। तब उस ऋषि ने कहा कि ये कुंडली मैंने किसी से बिचवाई नहीं, क्योंकि मैंने कुंडली देखी, बहुत अच्छी जन्म कुंडली थी, बहुत अच्छा जन्मांक था, और मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छी कुंडली मैचिंग हो नहीं सकती, और मैंने विवाह कर दिया अपनी बेटे का। वो बूढ़ा महात्मा, बूढ़ा ऋषि, बूढ़ा ब्राह्मण मुस्कुराने लगा। तो उन्होंने पूछा कि गुरुवर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले, एक बात आपसे कहना चाहते हैं, इस कुंडली में 1% कमी नहीं है और कहीं भी इस आपकी पुत्री के जीवन में वैधव्य योग लिखा हो ये कुंडली पर दिख नहीं रहा है। ये घटना दूसरी है और उसको मैं बताऊंगा तो आपका मन अव्यवस्थित ना हो। ऋषि की श्रद्धा थी। ऋषि ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी आप जो कहेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। अंत में गुरुजी ने कहा, इसमें ब्रह्म वाक्य नहीं लगा। वो समझ गए ऋषि। अब ये ब्रह्म वाक्य क्या है? देखिए, आप भले ही ब्राह्मण हो, मैं यहां पर जातिवाद की बात नहीं कर रहा, आप भले ही ब्राह्मण हो, भले ही विद्वान हो, भले ही वेदज्ञ हो, बड़े ज्योतिषी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की जन्मांक स्वयं मिलाते हैं, स्वयं उसको डिस्कशन करते हैं और उस जन्मांक में किसी ब्राह्मण का ब्रह्मवाक नहीं लिखा, तो आप कितने भी अच्छे ज्योतिषी क्यों ना हो, आपके ज्योतिष फेल हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने अपने गुरु मुख से जो सुना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा भी लालच नहीं है कि नहीं हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं। ज्ञान होना अलग विषय है, ब्रह्मवाक अलग विषय है। तो अगर आप कहीं भी कुंडली मैचिंग करते हैं और अच्छा जीवन चाहते हैं, अब इसमें ये मत कहना कि क्या गारंटी लिख करके आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुतर्क करने लग सकते हैं। तो किसी सॉफ्टवेयर में जाएं, कुंडली मैचिंग करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तक उसमें ब्रह्मवाक नहीं लगता तब तक वो विषय सिद्ध नहीं हो सकता।
इसकी 100% गारंटी है और देखा भी गया है। इसलिए बी अलर्ट, बहुत सावधान रहें। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।